बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। मुंगेर विधानसभा सीट पर वोटिंग से पहले उलटफेर देखने को मिला है। जनसुराज के उम्मीदवार संजय सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में अब संजय सिंह आ गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी कुमार प्रणय के समर्थन में जनसुराज के प्रत्याशी आ गए हैं। ये बड़ा उलटफेर अब देखने को मिल रहा है। कल पहले चरण का मतदान और उससे पहले आप देखिए यहाँ पर ऑलरेडी उलटफेर। पहले चरण के मतदान से पहले ये बेहद बड़ी खबर। मुंगेर विधानसभा सीट पर वोटिंग से पहले उलटफेर। जनसुराज के उम्मीदवार संजय सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी कुमार प्रणय के समर्थन में है जनसुराज के प्रत्याशी। मुंगेर विधानसभा जहां से ये बेहद बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, वो भी वोटिंग से महज एक दिन पहले। कल पहले चरण का मतदान होना है और उसी से पहले देखिए कितनी बड़ी खबर। ये उलटफेर जनसुराज के प्रत्याशी हैं जो कि अब कुमार प्रणय के समर्थन में आ गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी कुमार प्रणय के समर्थन में जनसुराज के प्रत्याशी आ चले हैं। संजय सिंह जो कि अब बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आ गए हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये बड़ा उलटफेर। बीजेपी प्रत्याशी कुमार प्रणय के समर्थन में है अब जनसुराज के प्रत्याशी। अब ये बड़ा उलटफेर यहाँ पर देखने को मिला है। कल ही पहले चरण का मतदान होना है और उससे पहले ये बड़ा उलटफेर देखिए किस तरीके से देखने को मिला। जनसुराज के उम्मीदवार ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। संजय सिंह अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। जनसुराज के उम्मीदवार थे और देखिए अब बीजेपी का हाथ थाम लिया है। ये बड़ा उलटफेर, इससे सियासी समीकरण भी बदलते हुए नजर आएंगे। जनसुराज के लिए बेहद बड़ा झटका भी साबित होगा। मुंगेर विधानसभा सीट पर वोटिंग से पहले ये उलटफेर देखने को मिल रहा है। जनसुराज के उम्मीदवार अब संजय सिंह, जिनका नाम अब कुमार प्रणय जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में आ गए हैं। कल पहले चरण का मतदान, सभी पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं, अपनी अपनी जान जोख रही हैं, तमाम तरह के प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। इसी बीच ये बड़ा उलटफेर देखिए किस तरीके जनसुराज के उम्मीदवार हैं जिन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया है, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुंगेर विधानसभा सीट पर अब जो जनसुराज के उम्मीदवार थे संजय सिंह, अब कुमार प्रणय के समर्थन में आ गए हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं, बीजेपी का दामन थाम लिया है। और खासा सियासी समीकरण यहां पर पहले चरण के मतदान से पहले ही पलटे हुए नजर आ रहे हैं। कुमार प्रणय के समर्थन में जनसुराज के ये प्रत्याशी मुंगेर विधानसभा से उम्मीदवार थे। अब इस सीट पर वोटिंग से पहले ही उलटफेर देखने को मिल गया है। क्या सियासी समीकरण अब बनेंगे, किस तरीके से बदलाव देखने को मिलेगा। पहले चरण का मतदान कल होना है और उससे पहले ये बड़ा उलटफेर। जनसुराज के उम्मीदवार संजय सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में आ गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी कुमार प्रणय जिनके पक्ष में अब यहाँ चले हैं, बीजेपी का दामन थाम लिया है। और जनसुराज को ये बेहद बड़ा झटका। पहले चरण का कल मतदान होना है और उससे पहले ये बेहद बड़ा झटका जनसुराज के लिए। आइए और जानकारी इसको लेकर लिए शैलेंद्र कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये जनसुराज के लिए बेहद बड़ा झटका है क्योंकि मुंगेर से जो विधानसभा की सीट के लिए उम्मीदवार हैं वो बीजेपी के समर्थन में आ गए हैं, बीजेपी में ही शामिल हो गए। जी बिल्कुल बड़ा झटका है। या कहें कि जो वहाँ की हाई प्रोफाइल सीट है बगल में तारापुर, या डिप्टी सीएम है वहाँ से सम्राट चौधरी, इससे पहले भी उन्होंने करिश्मा दिखाया था, एक प्रत्याशी को यानी वीआईपी के प्रत्याशी को अपने में मिला लिया था। और अब बगल की सीट है जो कि मुंगेर की सीट है, मुंगेर जिले में ही तारापुर आता है, तो और मुंगेर में भी अब ये खेल हो गया है। चुनाव से पहले आप समझिए कि 24 घंटे से कम का समय बचा है और इससे में प्रत्याशी का समर्थन देना, तो मुंगेर में पहला झटका नहीं है जनसुराज को। जनसुराज को ये दूसरा झटका। एक कद्दावर नेता है मुनाजिर हसन,
पूर्व में जेडीयू सरकार में मंत्री भी रहे, नीतीश कुमार के सहयोगी रहे और कहा जाए कि अल्पसंख्यक के बड़ा चेहरा थे। वो भी शामिल हुए थे उस जनसुराज में कि उनको मुंगेर से टिकट मिलेगा, लेकिन मुंगेर से उनको टिकट नहीं मिला, मिल गया संजय सिंह को। अब संजय कुमार सिंह आज जो है वो बीजेपी में चले गए। तो जो मुनाजिर हसन है वो पहले ही AIMIM में चले गए, यानी कुछ ही दिन की दोस्ती रही प्रशांत किशोर से और उसके बाद उन्होंने अलग रास्ता अपना लिया, वो मुंगेर में चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो एक बात हुई, लेकिन इससे पहले झटकों पर झटके जो है वो लगते रहे प्रशांत किशोर को, चाहे दानापुर का प्रत्याशी हो, चाहे गोपालगंज के प्रत्याशी का मामला हो। गोपालगंज में दानापुर में प्रत्याशी तो नामांकन करने ही नहीं पहुंचा। गोपालगंज में जो प्रत्याशी खड़े थे, यानी जो डॉक्टर साहब थे, बड़े डॉक्टर हैं, और वो डॉक्टर ही बैठ गए, चले गए बीजेपी के प्रत्याशी के पास। तो ये आप समझिए कि पूरी स्थिति क्या है। उसके बाद प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और बीजेपी नेतृत्व पर सवाल उठाया था कि उसके जो बड़े नेता हैं वो हमारे प्रत्याशियों को तोड़ रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि चुनावों से पहले, इन चुनाव से पहले किस तरह का खेल बिहार में चल रहा है। और ये सिर्फ कहें कि प्रशांत किशोर के साथ ये बीजेपी में आने जाने का वो नहीं है, ये महागठबंधन में चल रहा है कि किस तरह से जो प्रत्याशी हैं, जो जबरदस्त हैं, जिसको कह सकते हैं कि जिनकी रसूख है, वो जो है अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा था किस तरह से जो मुकेश सहनी है, VIP के अध्यक्ष हैं और डिप्टी CM के चेहरे हैं महागठबंधन के, उनके भाई को बैठाना पड़ा था। जबकि कुछ घंटे पहले ही तेजस्वी यादव ने कहा था कि दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, मुकेश सहनी के भाई को ही वोट देना है, महागठबंधन के वही अधिकृत प्रत्याशी हैं। लेकिन शाम आते आते और मुकेश सहनी ने कह दिया कि हम अपने भाई को बैठा रहे हैं और RJD की जो प्रत्याशी वहां हैं हम उनको समर्थन दे रहे हैं। तो ये वाकई बेहद बड़ा झटका। कल ही पहले चरण का मतदान होना है और उससे पहले महज 24 घंटे का समय भी नहीं बचा और उससे पहले ये बेहद बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अब देखना होगा क्या सियासी समीकरण अब बदलते हुए नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया। इन खबरों के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।